नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज क्या थंबनेल देख के आए हो, बिजनेस करना चाहते हो, टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा आपको एक एक चीज़, ऐसी ऐसी छोटी चीज़ जिनसे क्या बिजनेस फेल हो जाता है। हम 1 महीना कर पाते हैं लेकिन बाद में कर ही नहीं पाते क्योंकि वो बिजनेस फेल हो जाता है। तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी बिजनेस चलता है। ऐसे बिजनेस नहीं चलता, वीडियो देखने से बिजनेस कभी नहीं चलेगा। जो चीज़ वीडियो में बताई जा रही है उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। और मैं क्या है, उन छोटी छोटी गलतियों को बताता हूँ कि ये गलती ना करें, और उसका पूरा मार्केट रिसर्च का आपको प्लान बताता हूँ। तो आप थंबनेल देख के ना आए हो कि चप्पल जूते का बिजनेस, और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से नहीं, बस ठेले पर रख के बेचना। मैं तो छोटे इन्वेस्टमेंट से बताता हूँ, बड़े इन्वेस्टमेंट तो क्या है, मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे ना और पैसा उसमें आने लग जाएगा, आप ठेले से सीधा शोरूम पे चले जाओ, शोरूम खोल दोगे। ये काम तो आप खुद कर लोगे। मैं अभी शोरूम का बताऊंगा, आप तो जिसके पास है इन्वेस्ट वो तो आराम से शोरूम चला लेगा, लेकिन आप नहीं चला पाओगे। तो आपको मैं इस प्रकार से बताऊंगा जो आप वहाँ से स्टार्ट करके आगे बढ़ जाओगे। तो चप्पल और जूते का ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, हमको ये कौन सी, सबसे पहले आपको जानना हमको ये कौन सी जगह करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा होलसेल माल कहाँ से लाना है, क्या इनकम में मिलेगा, कितने में बेचना है, कितने की इनकम होगी। तो जूते चप्पल का बिजनेस, पैसा पर जोड़ी पे दो गुना से ज़्यादा पैसा मिलेगा, 2 गुना 5 गुना से भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद भी नहीं होगा, ये 12 महीने ही चलता है। गर्मी में भी लोग चप्पल पहनते हैं, सर्दी में भी पहनेंगे, और चौमासे होता है ना बरसात, उसमें भी पहनेंगे। तो ये कभी बंद नहीं होता। मैं ऐसे बिजनेस लेकिन आता हूँ साला बंद ही नहीं होगा, आपको कैसे भी पैसा कमाऊंगा, बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगा, मेरा लक्ष्य ये रहता है। तो जो नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं, क्योंकि आपका जो हौसला, आप जो सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है, तो मुझे बिजनेस में और घुसना पड़ता है। मैं उसकी मार्केट में जाकर अच्छे से सर्च करके देखो, मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बनाता कि ऐसे ही बस बोल दिया। मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उनसे हर चीज़ पूछता हूँ कि आपने ये गलती की है या नहीं की है, पूछता हूँ कि आप इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़े, तो मैं सब कुछ पूछ के जब आपको बताता हूँ। तो जूते चप्पल का एक ऐसा बिजनेस है जो आप उसको ठेले पे भी रख के बेच सकते हो। आपको क्या है कि जहाँ पे मजदूर दिहाड़ी लोग होते हैं, मजदूर दिहाड़ी जो वर्कर लोग होते हैं, वर्कर इलाका होता है, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे डेली का काम होता है, मार्केट जाना आना, तो आप ये बिजनेस वहाँ स्टार्ट करें। क्योंकि मजदूर वो एक ऐसा तो नहीं कि बड़े शोरूम के पहनते हैं, लेकिन अधिकतर डिमांड वो छोटी चीज़ की करते हैं। तो आप ये बिजनेस वहाँ स्टार्ट करें। और आप देखिए, चप्पल मात्र 10 से 15 रुपए की आ जाएगी, और जूते मात्र 50 से 60 रुपए के आ जाएंगे। कितने कम रुपए में आपको मैं बता दूंगा थोक में माल कहाँ से लेना है। थोक में माल कहाँ से लेना है, तो आपको मैं बता दूंगा थोक में माल कहाँ से लेना है। चप्पल 10 से 15 रुपए की आ जाएगी, लेकिन आप कितने की बेचोगे, 50 रुपए जोड़ी। आपने देखा होगा, आप कभी मार्केट जाते हैं, चप्पलों की लाइन लगा के बैठ जाते हैं ना, हटवाड़े बोलते हैं, छोटे छोटे मार्केट जो कोई बार पे कोई डे पे लगते हैं, जैसे गुरुवार मार्केट, शनिवार मार्केट, सोमवार मार्केट, तो वहाँ पे जो चप्पल मिलती है ना, वो बिजनेस करते हैं। और एक दिन में देखो ऐसे सोचते हैं, अरे यार 50 रुपये की चप्पल ले लें, 50 दिन तो चली चलेगी, सोच के जाती 50 रुपये 50 दिन चलेगी, 1 रुपये पर डे चल जानी चाहिए, बस खुश है, बस ऐसे सोचते हैं मन में, पैसा वसूल हो गया कि सोचते हैं। और 50 रुपए की आप चप्पल मिल रही है तो क्या दिक्कत है आपको लेने में, सभी लेते हैं। जूते 50 से 60 रुपए के, बच्चों के, बड़ों के, आदमियों के, ये आपका होलसेल रेट बताइए, होलसेल रेट बताइए। इसमें देखो 10-15 रुपए की आप ले रहे हो और 50 की बेच रहे हो, एक जोड़ी पे 35 रुपये बच रहे हैं, 35 रुपये बच रहे हैं पर डे। अगर आपने 10 जोड़ी भी बेच दी ना,
सीधे सीधे 350 रुपये पक्के आपके, एक दिन में 350 रुपये पक्के। क्या दिक्कत आई कुछ? जूतों में अलग ही कमाई है, इनमें तो सीधे 100 बचते हैं, एक जोड़ी पे ही 100 बचेंगे और आपने पर डे की 10 बेच दी, 1000 रुपये पक्के हो गए आपके। तो बस मज़े ही मज़े, बल्ले बल्ले, पैसा पैसा। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। देखो, आप थोक में माल लेना है इनको, थोक में आप कहीं भी चले जाओ, आप जैसे कि हर मार्केट में आपको पता चल जाएगा इनका माल कहाँ से लेना है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इनका माल कहाँ से लेना है, क्योंकि आप पूछ लो उनसे कि भैया थोक वाला माल कहाँ से मिलेगा। मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल है आज की दुनिया में, आप जाइए वहाँ से लीजिए। ये बिज़नेस आप गांव में भी चला सकते हो, शहर में भी चला सकते हो। गांव में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, ज़्यादा चलेगा, क्योंकि वो एक शोरूम पे जाकर 150 रुपये की जोड़ी की चप्पल लाते हैं, ये आप उसको 50 रुपये में दे रहे हो, तो आपके पास आएगा, शोरूम जाएगा, आपके पास आएगा ना, क्योंकि इसकी डिमांड है। बच्चों के, बूढ़ों के, महिलाओं के, आदमियों के जूते रखो, चप्पल रखो, हर वैरायटी की चप्पल रखो। थोक में हर वैरायटी की चप्पल मिलती है, फैंसी चप्पल। क्या करती हैं, देखो गाँव में महिलाएं और लड़कियां क्या करती हैं कि फैंसी कोई डिजाइन की चप्पल आ जाती है ना, उसको ले लेती हैं और बहुत सस्ती मिलती है, तो 2-2 3-3 जोड़ी ले लेती हैं। और उनको क्या, उनको तो शादी अटेंड, समारोह अटेंड और पार्टियों में जाना होता है, कोई शादी यहाँ में जाना होता है, तो उनको तो अटेंड करना है, और वो चप्पल पहन के, वो नई नई डिजाइन की चप्पल पहन के जाती हैं। तो फिर उससे पूछती है कि दीदी आपने कहाँ से ली, तो फिर वो बताती है हमारे पास में एक भैया बहुत अच्छी दुकान है, उसको बहुत प्यारी प्यारी चप्पल मिलती है, जूते मिलते हैं। तो वो देखो प्रचार भी हो गया आपके बिजनेस का, फिर क्या ग्राहक और भी आएंगे। सस्ता माल, हर माल 50 में, हर माल 50 में। आपने देखा होगा ना कि ये मार्केट लगते हैं, वहाँ बोलते हैं ले जाओ, लुट गया, हर माल 50 में, हर माल 50 में। सुना है, वो हर माल 50 में बेच रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, इतनी जोर से पूरे मार्केट को जगा के रख देते हैं। सोचो कितनी कमाई है उसमें, कमाई है तभी तो वो इतना जोर से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि भाई 10 से 15 रुपए की जोड़ी आती है और 50 की बेचते हैं। एक जोड़ी पे 35 रुपये मार्जिन मिल रहा है, 35 रुपये बन रहे हैं, मतलब 3 गुना मार्जिन मिल रहा है। 15 रुपये की आई और आपने दोगुने में बेच दी, 35 रुपये में बेच दी, या फिर 10 की आई 35 में बेच दी, 2 से 3 गुना मार्जिन मिल रहा है। क्या कमी है? इतना तो वो वहाँ पे शोरूम खोल के बैठा है, फैंसी जूते चप्पल, गुरु कृपा जूते चप्पल, फलाना ढेका, वो उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसको वो ओरिजिनल लेके ना आता है। तो आजकल तो क्या हो गई, आजकल क्या ओरिजिनल वाले ना ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो उनका धंधा ठप हो गया। सस्ती चीज़ रखो और बेचो, हर माल लुट गया 10 में, 15 में, 20 में, ऐसे बेचें। नहीं बिके तो 40 की बेच दो, मार्जिन तो है ही, आपको मार्जिन तो बच ही रहा है। ये चीज़ ऐसे पर डे चलेगी, और ये बिजनेस है ना 12 महीने चलेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे बिजनेस हैं, जैसे आपने माल, हाँ थोक में माल कहाँ से मिलेगा, मेन चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, थोक में माल कहाँ से मिलेगा। थोक में माल आपको, आप मार्केट में जाइए और वहाँ पूछिए कि भैया हमको ऐसे थोक में माल लेके आना है तो कहाँ मिलेगा। वो आपको बताएंगे कि भैया आप यहाँ जाइए, आपको यहाँ पे माल पूरा थोक में माल मिल जाएगा, आप जेब में रख के ले जाना 1000 रुपये, अब माल भर के ले आना, पूरा बोरा ही भर के ले आना 1000 रुपये में। तो 1000, जो माल 10 से 15 रुपये में एक क्या है, बिस्कुट की तरह मिल रहा है, एक टॉफियों की तरह मिल रहा है, तो आप तो पूरा भर के ले आना ना, बोरा भर के ले आना, फिर आराम से बिजनेस करना। 1000 रुपये का माल ले आए, 1000 रुपये का माल ले आए और आपको दुगना 3 गुना पैसा बच रहा है, मतलब दुगना पैसा बच रहा है। 1000 का लेकिन आए और आपने उसको 3000 का बेच दिया, तो 2000 रुपये बन गए ना। 2000 रुपये कितने दिन में? 2-3 दिन में। तो 2-3 दिन में 2000 रुपये बन गए, कम छोटा बिजनेस समझ रहे हो क्या? एक गवर्नमेंट टीचर, 3rd ग्रेड के टीचर की बराबर सैलरी की बराबर बिजनेस कमाई कर लोगे आप। छोटा बिजनेस मत समझो इनको, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे बिजनेस लेकर आता हूँ जो आप अच्छे से उनकी डिटेल समझ सकते। हाँ, इसमें मेन चीज़ क्या रहती है, अब आपको कमी है, देखो मेन चीज़ क्या, आपको व्यवहार बनाना पड़ेगा, बेचने में व्यवहार चाहिए। ऐसे नहीं कि आप व्यवहार खराब करके, गाली गलौज करके मार्केट में तब बेच लो, नहीं, व्यवहार से, एकदम प्यार से, मीठे प्यार से
बस ये विद्या जो मीठे प्यार से लगी ना आपके हाथ, बिजनेस के हवाई लग जाएगी। आपने मार्केट में देखा है ना, जो बढ़िया तरीका का जो क्या कहते हैं दुकानदार रहता है ना, इतने प्यार से, आओ सर नमस्ते, ये लीजिए, पहले पानी पीजिए, अब बताओ सर आपको क्या लेना। तो वो प्यार ऐसे बताता है कि हम अगर हम कोई चीज़ लेने भी जा रहे हैं ना, तो हमको जब भी हम ले लेते हैं, नहीं भी लेने जा रहे हैं तब भी हम वो चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि उसने इंट्रो भी ऐसे दिया। तो बड़े प्यार से आपको ये चीज़ करनी है, गुस्सा में नहीं, प्यार से चीज़ बेचनी है। और ऐसे छोटे छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, गाँव में चलने वाले बिजनेस, और ऐसे 5 बिजनेस जो कभी बंद ही नहीं हो, उसकी भी वीडियो डाल रखी है, आप जाके देखा करो चैनल पर, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी है। तो ये जूते चप्पल का बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप पहले इससे स्टार्ट करो, आपके ग्राहक बन जाते हैं, बड़ी दुकान बनाओ, फिर बड़े शोरूम स्टार्ट कर दो, अलग अलग ब्रांड के रखना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे जूते चप्पल में से फिर आपके और फैंसी आइटम रखना चालू कर दो। देखो बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाना है, और ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन रिटर्न नहीं होता। ये एक ऐसे बिजनेस है जिनमें रिटर्न होता है। ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, इनमें बचत है। आप ये स्टार्ट करो, फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो, देखो जो नए हैं वे कमेंट करके जाना कि आपको किस टॉपिक पे बिजनेस की वीडियो चाहिए, फिर हम आपको नई एक वीडियो बताएंगे जिस पर बहुत बढ़िया शानदार नई वीडियो बहुत अच्छी आएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिजनेस की सोच रहे हैं, मैं बताऊँगा कौन सा बिजनेस करना है।